आप रोज राम के पोस्टर लेके निकलो, कौन मना कर रहा ना? जय श्री राम रोज कर रहा, कोई मना कर रहा आपको? नहीं, हमारा तो मना करना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो बुत की पूजा होती है, पोस्टर हमारे घरों में लगते हैं। आपके यहाँ बुत की पूजा होती है, मना कैसे कर देगा बाबा साहब? अरे तो मोहम्मद आई लव मोहम्मद कहना इस्लाम में जरूरी नहीं, है, क्या आपको लगता जरूरी है? है, जरूरी है, जरूरी है। कहेंगे 1,00,000 बार, कहेंगे 1 करोड़ बार कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही किसी को? क्या प्रॉब्लम है भाई? सरकार को प्रॉब्लम क्या है? सियासी मुद्दा है। हाँ, भाजपा के लिए, भाजपा पे काम करने के लिए तो कोई चीज है नहीं। मैंने बताया आपको, मुसलमानों को घर से बाहर निकालेंगे, उन पर लाठी हो जाएंगे। और कोई आई लव राम का बैनर लेके जाके उस पर लड़ाई क्यों होगी? अधिकार है किसी को भी कहने का कि आई लव राम, आई लव शंकर कहने का अधिकार है, आई लव मोहम्मद कहने का भी अधिकार है। हम मोहम्मद साहब। एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिस पे लिखा है आई लव यू मोहम्मद। आई लव यू मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी सख्ती दिखा रही है और बरेली में भी बड़ा हंगामा हुआ। आखिर वजह क्या है आई लव यू मोहम्मद को लेकर इतना विरोध, इतना सख्ती प्रदर्शन और टारगेट पे रखे गए हैं लोगों को और गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं? पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक माविया लीजिए। माविया लीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। आखिर क्या है आई लव यू मोहम्मद? ये तो लोगों भावों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। मुसलमानों को जो है मोहम्मद साहब में आस्था है, मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं। जो इस्लाम पे भी, इस्लाम से हट के भी हिंदू लोग हैं, वो भी मोहम्मद साहब की जो बातें हैं उन पर विश्वास करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसके पास कोई विकास का, काम का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। इस वास्ते उनको लाके मुसलमान को खड़ा करना है बाहर, लाठी बजाने के लिए, उसका उत्पीड़न करने के लिए। अब मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोहम्मद साहब से करता है। इस वास्ते इसको इशू बना के कि मोहम्मद साहब का बैनर लेके जा रहे हैं तो इससे माहौल ख़राब होगा, लाठी बजाए जा रहे हैं लोगों पे। आप ये बताओ, अगर कोई आई लव राम का बैनर लेके जाके उस पर लड़ाई क्यों होगी? अधिकार है किसी को भी कहने का कि आई लव राम, आई लव शंकर कहने का अधिकार है, आई लव मोहम्मद कहने का भी अधिकार है। हम मोहम्मद साहब से प्यार करें तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते हम? संविधान इस बात की हमें इजाज़त दे रहा। तो सिर्फ क्योंकि कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार पे नहीं है, इस वास्ते ये मुद्दा लाके खड़ा किया कि मुसलमान मोहम्मद साहब से बहुत प्यार करे। इनको घर से बाहर निकालने का तरीका यह है कि इन्हें घर से बाहर मोहम्मद साहब के पोस्टर लगाने पे निकाल लो और फिर इन्हें पीटो। और जो आरएसएस के लोग हैं उनको ये समझाने की कोशिश करो, देखो हम इनका इलाज कर रहे हैं, नहीं पीट रहे, सिर्फ इतनी बात है। और उसका तरीका हमने निकाल लिया। 3 तारीख को जो हमारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उसने इस बात का आह्वान किया कि आप प्रोटेस्ट ना करके जो 3 अक्टूबर है उसको अपनी दुकानें बंद रखें, अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, अपने घरों में रहें। क्या धरने प्रदर्शन होंगे, जुलूस होंगे 3 तारीख? नहीं, दुकानें बंद रहेंगी, जैसे ही कॉल की जब उसने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने। और ये सबका अधिकार है। आप ये बताओ, आई लव मोहम्मद कहने में किसी को क्या दिक्कत आ रही, क्या रिएक्शन है इस बात का? क्यों नहीं कह सकते? हम सब लोग उनसे प्यार क्या क्यों रहे हैं? प्यार करें इसलिए कह रहे हैं। प्यार तो पहले से प्यार, मोहम्मद साहब 1400-1500 साल पहले ये प्यार रोज 5 बार कहें, 5 बार जो है अजान में गए, 5 बार नमाज में गए, ये कौन सी बात है? विधायक जी आप एक बताइए, मोहम्मद साहब जी आस्था का विषय या पोस्टर का विषय? आस्था का विषय पोस्टर पे आ रहा है ना। बना रही सरकार। नहीं, सरकार कहाँ से बने? भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अरे भाई, आप बरेली को देख लीजिए, आप बरेली को देख लीजिए। अरे भाई, तो दिखाना चाहिए ना, क्या कानपुर को देख लीजिए, मोहम्मद की बातें दिखानी चाहिए ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कानपुर में आप रोज राम के पोस्टर लेके निकलो, कौन मना कर रहा ना? जय श्री राम रोज कर रहा, कोई मना कर रहा आपको? नहीं, हमारा तो हमारे यहाँ तो बुत की पूजा होती है, पोस्टर हमारे घरों में लगते हैं। आपके यहाँ बुत की पूजा होती है, मना कैसे कर देगा? बाबा साहब ने कहा कि नहीं मना कर सकते। आजादी है हर पंथ को, हर धर्म को, हर जाति को अपने बात पोस्टर आदमी लेके घूमना। हाँ, घूमने की आजादी है, क्यों नहीं आजादी? घूमते फिर आप भी नहीं लिखेंगे। नहीं, दिक्कत क्या है आपको? आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है क्या? अनुज भाई को दिक्कत है? आपको लगता है? अनुज भाई को दिक्कत है? आपको लगता है? तो जब आपको दिक्कत है इसका मतलब व्यक्तिगत आपको लगता है? सरकार को दिक्कत है ना, व्यक्तिगत सरकार को दिक्कत है ना। अनुज भाई, दिक्कत है तो बताओ दिक्कत है, और नहीं है तो फिर कब बताओ कि सरकार को दिक्कत है? नहीं, इस्लाम में ना तो बुत प्रस्ती ना पोस्टर। अरे तो मोहम्मद आई लव मोहम्मद कहना इस्लाम में जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कहेंगे 1,00,000 बार कहेंगे, 1 करोड़ बार कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही किसी को? क्या प्रॉब्लम है भाई? सरकार को प्रॉब्लम क्या है? सियासी मुद्दा है। हाँ, भाजपा के लिए, भाजपा पे काम करने के लिए तो कोई चीज है नहीं। मैंने बताया आपको, मुसलमानों को घर से बाहर निकालेंगे, उन पर लाठी हो जाएंगे। सपा को भी फायदा मिलेगा, मुस्लिम एकजुट हो जाएगा। मुसलमान, पिछड़ा, दलित, इतना सारा मुसलमानों को वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कई पार्टियां लगी हुई है। भाजपा को जरूरत थोड़ी है। ओवैसी साहब यहाँ पे लगे हुए हैं, आजाद समाज पार्टी है, कहाँ से कहाँ चलेगा? नहीं भाई, बात आई लो सियासत की बात, आपको बात करो ना। मैंने बता दिया आपको बात, आप जवाब दो इस बात का। आप ये बताओ कि आई लव मोहम्मद कहने पे क्यों बरेली में लाठी बांधी गई? क्या दिक्कत आ रही किसी को? आपको दिक्कत है क्या? क्या लगता है? आप हिंदू है ना, सनातनी हो ना, आपको दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत? जब आपको दिक्कत नहीं तो फिर सरकार को दिक्कत क्यों हो रही भाई? फिर सरकार को दिक्कत हो रही, किसी हिंदू भाई को दिक्कत नहीं है। हिंदू भाई भी
मोहम्मद साहब में विश्वास रखता है। मोहम्मद साहब ने सरकार अब से क्या- 1400 अब से 1450 साल पहले जो आज लोग बात कर रहे हैं वो 1450 साल पहले की। औरतों को बराबरी का दर्जा दिया, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया, बराबरी का दर्जा सबको दिया, कोई छोटा नहीं होगा कोई बड़ा नहीं होगा। ये बात 1450 साल पहले मोहम्मद साहब ने की। उस बात को पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि मोहम्मद साहब ने जो सबक पढ़ाया वो अमन का है, शांति का है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इन्होंने भी नारा दिया आई लव यू महाकाल। देंगे देंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नाराजगी नहीं है, देना चाहिए। कट्टरपंथी बढ़ रही है कहीं ना कहीं दोनों धर्मों में। इसमें कट्टरपंथ की बात क्या हो रही? ये तो छूट है, संविधान कह रहा। बाबा साहब गलत कहेंगे किसी बात को? मतलब जैसा सियासत बाबा कर साहब ने लोग कहा ना, बाबा साहब ने कहा ना, अपने धर्म को अपने पंथ को फलने फूलने का आप, ये संविधान का प्रेमबल है कि हर एक किसी के धार्मिक अनुष्ठानों को करने का, धार्मिक अपने जो है आयोजनों को करने का और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी छूट होगी। आपत्ति क्या अगर मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ मोहम्मद, तो दिक्कत कहाँ हो रही है? आप तो संविधान की, आप संविधान के ऊपर चोट कर रहे हैं इस बात को बना करके कि नहीं करो। आप गलत चल रहे हैं, आप गलत चल रहे हैं, आपकी सरकार गलत चल रही है। आपको तो बस एक मुद्दा मिलता है कि सीधे आप ये टारगेट कर लेते हो, मीडिया को टारगेट। आज आपने व्यक्तिगत मुझे टारगेट कर लिया। खैर, कानपुर में जो पोस्टर लगा था उससे आपत्ति क्या थी? आप बताओ क्या आपत्ति थी? लगा तो आप रहे थे ना? हम लगा रहे थे, हम प्यार करें तो लगा रहे। अरे हिंदू भी बहुत सारे प्यार करें, लगा में तो क्या दिक्कत आ रही किसी को? कोई हेड बात लिखी थी क्या किसी धर्म के बारे में? लाठी क्यों बाजी गई? आई लव मोहम्मद का मतलब किसी के बारे में हेड बात लिखी है, गलत बात है क्या? आई लव मोहम्मद का मतलब किसी के धर्म के बारे में गलत बात होगी क्या? अरे यार, मैं मोहम्मद साहब से प्यार करूँ, सारा मुसलमान प्यार करे, नॉन मुस्लिम भी बहुत प्यार करे, तो इसमें किसी को दिक्कत कहाँ? प्यार की बात में भी दिक्कत आने लगेगी क्या? क्या धर्म के बगैर सियासत नहीं हो सकती क्या? सियासत आप मोहम्मद साहब आगे सियासत का मतलब आई लव यू मोहम्मद उस पर जो उम्मत भारतीय जनता पार्टी उम्मत फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया आपसे करने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारी पाठशालाएं 50,000 के करीब बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया था पोस्टर कानपुर में। नमाज पढ़नी छुड़वाओगे लोगों से, मंदिरों में जाओ छुड़वाओगे लोगों से। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हो? इस मुल्क के अंदर करना कुछ नहीं चाहते, तुम सिर्फ धार्मिक भावनाओं को उभार के सरकारें बनाना चाह रहे हैं। अब वो बेवकूफ नहीं रहे लोग बात। उत्तर प्रदेश के अंदर सन 2027 में आप लोग जा रहे हैं, आप लोग प्रो मीडिया सब जा रहे हैं, आप टेंशन ना लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और लोग मोहम्मद साहब से प्यार करें, मोहम्मद साहब से प्यार करें, शांतिपूर्वक संविधान तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे करेंगे। अभी आगे भी 3 तारीख को इसके बंद का आह्वान भी, उसके बंद को भी सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। मजे की बात है कि आप पालाबंदी करते हो हमेशा आप लोग, जैसे हम बीजेपी के यहाँ पे बीजेपी मीडिया तो मिनी भाजपा है। नहीं आप लोग तो मिनी भाजपा हो। आप भाजपा की तो आप ये तो कहोगे कि इससे ध्रुवीकरण हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे फला हो रहा। आप ये नहीं कहने कि भाजपा गलत कर रही, कहो भाजपा गलत कर रही। आई लव मोहम्मद को रोक के बैनर को भाजपा गलत कर रही, कहो आप। नहीं, इस्लाम में आप कहो, इस्लाम में आप कौन है इस बात को? आप इस बात कहो ना, मुझे बताइएगा इस्लाम में पोस्टर कर आप इस बात को आप मुझे आप इस इसका बात जवाब को दीजिएगा। 1400 साल में कभी पोस्टर लेके मोहम्मद साहब के, हाँ, जिस वजह पोस्टर लेके घूम रहा है, हर मस्जिद में लिखा हर हुआ है, अब्दुल पोस्टर लेके घूम रहा है। हर मस्जिद में लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर नमाज के अंदर जिक्र है, हर अज़ान में जिक्र है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। सड़कों पे लेके है 1000 बार कहेंगे, 1 करोड़ बार कहेंगे। जिसके जो दर्द हो रहा है वो अपने तरफ पे मरहम लगा ले, कहेंगे। दर्द किसके है? जिसके भी हो रहा हो आप बताएंगे ना, जिसके भी हो रहा हो, आप महसूस करें, जिसके भी हो रहा हो, जिसके भी दर्द हो रहा हो, आपको पता है, जिसके भी दर्द हो रहा हो वो मरहम लगावे अपने, कहेंगे। असर क्या पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा? हमारे चुनाव भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। जो लोग इस बात को मना कर रहे हैं वो संविधान पर रोक लगा रहे हैं, पीडीए से परेशान है। आई लव यू मोहम्मद क्या सियासी मुद्दा है? अरे है ही तो नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि सरकार क्यों बना रही है ही नहीं। ये तो धार्मिक मुद्दा है, हमारी जो है उपासना का, हमारी आस्था का विषय है। बहुत सारे मुसलमानों की, बहुत सारे नॉन मुस्लिम की भी आस्था का विषय है। बहुत अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, एक तरफ तो जो आई लव यू मोहम्मद का सामने पोस्टर आया है, दूसरी तरफ जो है आज बात की जाए हिंदुओं के तमाम संतों ने भी जो है आई लव यू महाकाल या आई लव यू भोलेनाथ के नाम पे जो है कुछ पोस्टर दिखाने का कार्य करे। क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों से उन्माद नहीं फैलेगा समाज में? ये सबके अपने अपने धार्मिक अधिकार है, इसे कौन मना कर रहा है? जब महाकाल ना कहो, कौन मना कर रहा है? पूजा पद्धति को इसने मना किया, लेकिन ये जो प्रदर्शन है, जो दिखावा है, जो आपस में इस तरह की जो भावनाएं बनती है जिससे उन्माद फैलता है, लोगों पे केस होते हैं, मुकदमे होते हैं, लोगों आप मुझे बता दो इसके पीछे किसका हाथ है? आप ईमानदारी से बता दो। आप समाजवादी पार्टी के नेता, आप बताओ, विपक्षी बड़े आप बताओ विपक्षी, आप ईमानदारी बताएंगे से ना। किसका हाथ है? आप बताओ। आप तो मीडिया के बहाने आप ही लोगों का हाथ है, आप ही लोग तो शोर मचाओ। हम ही लोगों का हाथ है, हम ही लोग आपसे बात अच्छा, आप एक बात, हम ही लोग आपसे पूछते हैं। देहरादून के अंदर कितने दिन लड़कों ने प्रोटेस्ट किया पर्चा लीक होने के लिए? आपने दिखाया? आप बताओ, दिखाया? हम क्या नहीं दिखाते आपको?
आपके पास जो सूचना आप आती वो है कहाँ से आप वो आती है? चीज दिखाओ, इससे हिंदू मुस्लिम आपके पास अलग अलग हो रहे हैं। आपके पास वो जो चीज दिखाओ, सूचना इससे आती है, हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे देख जी हैं। एक बात बताइए, इससे अलग हो आप रहे विपक्ष में तो सीधा मीडिया पर उंगली अरे उठाइए। आप लोग आपके पास जो सूचनाएं आ रही है कहाँ से आ रही है? लद्दाख में जो कुछ हुआ, पता है आपको क्या हुआ? नहीं, ये सूचनाएं कहाँ क्या से आ बोला रही था? है? कितने मैं मर कह गए रहा हूँ लोग? कितने लोग मरे लद्दाख में? मैं कह रहा हूँ मीडिया को पता है? जी बिल्कुल मीडिया पता को है, पता है क्यों कितने बिना लोग मरे? मीडिया के आपको पता चल रहा कितने है लोग क्या? मरे पता है? कहाँ बिना दिखा रहे मीडिया हैं को आप पता लोग? चल रहा है क्या? आप दिखाते नहीं, आप तो जहाँ हिंदू मुस्लिम अलग होने वाली बात हो वो दिखाओगे। आपने तो खुले तौर पे कह दिया हम बीजेपी के लिए काम करें। 27 आप तो खुले तौर पे कह रहे हैं बीजेपी के लिए काम प्रोग्राम को कर रहे लेकर सफल नहीं होने के। आई लव मोहम्मद था, है, रहेगा, कयामत तक रहेगा, करोड़ों बार हैं। रहेगा, आई लव यू मोहम्मद हजार बार रहना भी रहेगा, चाहिए, हम रहेगा, इस पक्ष रहेगा। में हैं। सर- लेकिन जो धार्मिक उन्माद सरकार फैलता को है, जितना जोर मार ले, जितना जोर मार ले, इस नारे पे, लाठी को इस बांध बात की वजह से ये लाठी बांध के चुनाव नहीं जीत सकते। सरकार लाठी को ये बांध लाठी बांध के मुसलमानों को मार के चुनाव नहीं जीत सकते। हिंदू मैं कह रहा हूँ लाठी इस को देश का सेकुलर हिंदू समझ चुका, पीढ़ी समझ चुका कि ये मुसलमानों का उत्पीड़न किस लिए कर रहा है। हमारा उत्पीड़न हो इलेक्शन के टाइम पे, और बाकी 4 साल जो अभी पीढ़ी चुनाव आने में जो है मानो तो जो है 1 साल से ज्यादा अभी कुछ समय बचा है। कभी जो है वो बोलते हैं क्या नाम का जगत गुरु बोलते हैं रामभद्राचार्य, इस्लाम में महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, इस्लाम के ऊपर बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो अभी पोस्टरबाजी की बात आ रही है, क्या लगता है कि इनका चुनाव में बड़ी जरूरत हो गई है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो? क्योंकि उपजाऊ भूमि मानी जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो बड़ी उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे कुछ भी धार्मिक बातें रहेंगी वो तुरंत उम्र का इसका असर आएगा सामने। स्वामी भद्राचार्य का जवाब शंकराचार्य जी दे चुके, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर नहीं आपने देखा हो तो देख लो। भद्राचार्य जी का मेरठ की सारी बात का जवाब शंकराचार्य जी दे चुके। मेरे सवाल आप समझ नहीं पाए सर। मैं कह रहा हूँ ऐसे समय में चुनाव के आप समझिए मुद्दे जो बाहर आ रहे हैं निकल के, धार्मिक उन्माद के जो मुद्दे बाहर आ रहे हैं, चाहे वो रामभद्राचार्य जी के बयान आ रहे हो, किसी बात को तो उखाड़ उखाड़ के चुनाव जितवा रहे भाजपा को यार। और कोई बात हो तो पूछो, बस ये तो बात है, कोई बात हो तो पूछो। आई लव मोहम्मद था, रहेगा, प्रोटेस्ट भी होगा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को भारत बंद का सारी मीडिया भाजपा, सब होगा, सारी मीडिया भाजपा, मैक्सिमम सारी मीडिया भाजपा। आप लोग ट्यूब चैनल वालों की पोजीशन थी, आप भी खराब करने लगे अपनी भाजपा 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 सरकार बनाने के चक्कर बन नहीं रही। और बताओ, आप तो बेसिक की बातें कर रहे हैं भाई साहब, ये कि आप मीडिया पर उंगली उठाने लगे। हम बात उन्माद की कर रहे हैं, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, हम नहीं ये तो आप बताओ कितने लोग मरे लद्दाख में? वहाँ तो जो है वो भी आप लद्दाख में बता दो कितने लोग मर गए परसों, कितने लड़के मरे, कितने लोग मरे, बताओ। क्या उन्माद नहीं है? मुझे ये तो बता दो कितने लोग मरे। आपको पता ही नहीं होना कि वहाँ भाजपा को फायदा नहीं हो रहा, आप बताने की नहीं, नुकसान हो रहा है भाजपा को, वहाँ बताने की नहीं। आप बताओ उत्तराखंड के अंदर कितने बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, 2 दिन तक सड़क पर बैठ रहे, बताओ कितने थे, आप बताने की नहीं। तो आपको भाजपा की कमी नहीं बतानी है। हिंदू मुस्लिम वाली जहाँ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करना चाहते, आप बात करते हो लद्दाख की, आप बात करते हो उत्तराखंड की, आप बात करते हो कहीं और की, फिर बात करते हो आप बीजेपी के विरोध। जब हम मीडिया पर, जब हम संविधान की बात करेंगे, फिर आप उंगली उठाओ मीडिया की बात करेंगे तो पूरे भारत की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो है पोस्टरबाजी को लेकर जो मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है, बरेली में जो मारपीट बुरा हुआ, गलत हुआ, अनारकी है, गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को सहारनपुर में भी गिरफ्तार गलत कर रही। 3 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, भारत बंद होगा, कह तो रहा मैं आपसे बात। और पूरी ताकत से भारत बंद होगा, शांति में विश्वास रखने वाला इस देश का मुसलमान है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या जरूरी है मोहम्मद साहब के नाम के पोस्टर लेके घूमना? जरूरी है, हम तो 5 बार कह रहे हैं, 5 बार अजान में 5 बार नमाज, वो तो इबादत है, पोस्टर लेके ये भी इबादत है। आपको दिक्कत क्या है मोहम्मद साहब की? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोहम्मद साहब की जगह जो इबादत में। आपको दिक्कत क्या है इससे? भाजपा को क्या दिक्कत है इससे, बताओ आप? ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम तो घूमेंगे, गले में लटकाए घूमेंगे। आपको दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है आपको? सख्तीबाजी क्यों हो रही है, लटबाजी क्यों हो रही है? फिर लटबाजी तो इसलिए हो रही है कि उन्हें तो चुनाव जीतना है, उन्हें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, सियासती मुद्दा है, उन्हें मुसलमान से दिक्कत नहीं। ओबीसी दलित जो उनके पास से भाग रहा, उसको रोकना था, यार मुसलमान को पीट रहे, तुम कहाँ भाग रहे हैं, ये दिखाने के वास्ते सब कुछ कर यार, और कुछ बस इसकी बात है। कुल मिला के जो उसका सियासी लाभ लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी सियासी लाभ लेना चाह रही, पीडीए से डरी हुई है, और पीडीए की सरकार सन 2027 में आ रही, भारतीय जनता पार्टी को साफ सुथरा दिखाई जा रहा, इसलिए पीडीए में से एक अलग करना चाह रही, वो होने का नहीं। पीडीए रहेगा, और आई लव मोहम्मद था रहेगा, मुसलमान भी माने उसको, बहुत सारे हिंदू भी माने, सिख भी माने, गुरुवाणी में भी उसका जिक्र है, आप लोग भी माने, आस्थावान व्यक्ति हैं, उसमें कौन सी दिक्कत किसी को आ रही है? तो सब भारतीय जनता पार्टी के पखंडी रूप है,
तो हमारे साथ में जो है पूर्व विधायक महावीर अली साहब, और स्पष्ट रूप से कहना है कि मोहम्मद साहब हमारा आस्था का विषय, हम मंदिर में जाके इबादत, वो मस्जिद में जाके इबादत करें या हाथ में लेकर पोस्टर घूमे, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सीधे तौर पर जो है मीडिया पे भी उंगली उठाने से कभी ये चूकता नहीं है। आज भी उन्होंने पूरी मीडिया पर जो है उंगली उठाने का पूरा कार्य किया, लेकिन कहने का इनका कहना है कि जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है आई लव यू मोहम्मद को लेकर, इसका असर नकारात्मक ही पड़ेगा भाजपा को लेकर। भाजपा इसको सियासत करना चाह रही है, वो 27 में सफल नहीं होगा। 27 में पीडीए की सरकार बन रही है। बात करने की, चर्चा करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।